Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar. In today's lecture, we will be discussing syllabus from NCERT book for class 12th. तो अभी भी काफ़ी बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूज़न है कि कौन से चैप्टर्स, कौन से एक्सरसाइज, कौन से एग्जाम्पल्स करने हैं एंड नहीं करने हैं. तो आज की क्लास में बच्चा हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस, पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको करने हैं. सो लेट अस स्टार्ट. ये जो फाइल है ये डिलीटेड मैथमेटिक्स फाइल है. ये आपने पहले भी देखी होगी. ये सीबीएसई ने ही पब्लिश की है. और एक और फाइल है हमारे पास, वो है रिवाइज्ड मैथमेटिक्स फाइल. ये भी सीबीएसई ने ही पब्लिश की है. तो बच्चा इस वाली फाइल में है कि क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है एंड एज पर दिस फाइल वी कैन गेट व्हाट इज आवर सिलेबस, राइट. तो बच्चा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये हमारे पास पर्टिकुलर क्वेश्चन आए हैं जो आपको करने हैं एज पर योर सिलेबस. तो बच्चा रिलेशंस एंड फंक्शंस में डिलीटेड मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कंपोजिट फंक्शंस, इनवर्स ऑफ अ फंक्शंस आपको नहीं करना है. तो डेट मीन्स हमारे पास क्या बचता है, 1.1 कंप्लीट करनी है, इक्विवेलेंस रिलेशन की है, 1.2 भी कंप्लीट करनी है, 1 to 1 एंड ऑन टू की है, 1.3 में आ जाता है इनवर्स एंड कंपोजिट फंक्शन जो अब आपके सिलेबस में नहीं है. बट बच्चा 7, 8 एंड 9 ये 1 to 1 एंड ऑन टू प्रूविंग के लिए आप कर सकते हैं. दिस इज माई सजेशन ओनली, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन 1 to 1 एंड ऑन टू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं. सो 1.3 में 7, 8, 9 आप कर लीजिए 1 to 1 एंड ऑन टू प्रूविंग पार्ट ओनली. एंड मिसलेनियस में से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको करने हैं और एग्जाम्पल्स ये करने हैं. चैप्टर 2 में भी काफ़ी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन है बच्चा. चैप्टर नंबर 2 में यहाँ दे आर सेइंग ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिड्यूस हो चुका है, राइट. तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चा, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड प्रॉपर्टीज है, लाइक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मूला. तो ये सब फॉर्मूला आपको, इन सब फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं, बट सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन अभी भी आपको करने हैं. तो उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 से पॉइंट 1 आपको कंप्लीट करने हैं. पॉइंट 2 से ये आपको क्वेश्चन करने हैं. ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब है आपके सिंप्लीफिकेशन बेस्ड या फिर प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड. मिसलेनियस से आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे और एग्जांपल्स आपको ये करने हैं. चैप्टर नंबर 3 में बच्चा बहुत डायरेक्ट इन्होंने बोला हुआ है कि कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस आपको नहीं करना है, और ये प्रूफ एंड एग्जिस्टेंस भी इन्होंने बोला हुआ है. लेकिन कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग आपको 3.4 नहीं करनी है. तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 के ऑल क्वेश्चन एंड मिसलेनियस से भी ऑल क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आपको पर्टिकुलर करने हैं. पॉइंट 4 आपको नहीं करनी है. चैप्टर नंबर 4 से बच्चा इन्होंने बोला है प्रूविंग पार्ट नहीं करना है. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट दैट इज 4.2, तो 4.2 आपको नहीं करनी है. 4.1, 4.3, 4.4 एंड 4.5 ऑल क्वेश्चंस, बट 4.6 से आपको 7 to 16 करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेकिंग अप नहीं है. मिसलेनियस से पर्टिकुलर क्वेश्चंस और एग्जांपल्स ये करने हैं. चैप्टर नंबर 5 में बच्चा ऑल दी एक्सरसाइज एक्सेप्ट 5.8 एक्सरसाइज वो आपको नहीं करनी है. उसके अलावा बाकी सब एक्सरसाइज करनी है, मिसलेनियस भी कंप्लीट करनी है. एग्जांपल्स में से भी कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, वो वही होंगे जो 5.8 बेस्ड है. बाकी सब आपको करना है. एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में बच्चा इन्होंने डायरेक्ट बोला हुआ है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी एंड अप्रॉक्सीमेशन टॉपिक नहीं करना है, जो कि पॉइंट 1 और पॉइंट 4 है, तो वो नहीं करना है. बाकी मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जांपल से आपको ये करना है. चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स ऑल दी एक्सरसाइज एक्सेप्ट 7.8 एंड सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज. काफ़ी बच्चों को सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज नहीं पता है बच्चा. तो आपकी एनसीईआरटी बुक में आंसर्स के पीछे कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स की, तो उनको सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज बोलते हैं. तो एज पर 12th एनसीईआरटी मैथ्स सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज सिर्फ इंटीग्रल्स और वेक्टर अलजेब्रा की दी हुई है, और दोनों ही अब रिड्यूस हो चुकी हैं, तो वो आपको नहीं करने हैं. मिसलेनियस एक्सरसाइज से ये आपको क्वेश्चन करना है और एग्जाम्पल्स आपको ये करने हैं फ्रॉम इंटीग्रल्स. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें भी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन अभी तक है कि कौन से क्वेश्चंस करें और कौन से नहीं करें. तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ. एज पर दिस दे आर सेइंग चैप्टर नंबर 8 से आपको जो करना है, हेज द चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. इसमें आपको जो करना है ये है रिड्यूस डिलीटेड वाला. तो इसमें जो डिलीट हुआ है वो है एरिया बिटवीन एनी ऑफ द 2 अबव सेड कर्व्स. ये आपको डिलीट, मतलब ये डिलीट हुआ है, तो ये हमें नहीं करना है. और रिवाइज मैथमेटिक्स जो ये रिवाइज सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में दैट एप्लीकेशंस इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स स्पेशली लाइन, पैराबोलास, एरिया ऑफ सर्कल, इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, द रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल. तो बच्चा यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल लिप्स बट ओनली इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमें सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है. एंड एज पर दिस दे आर सेइंग दैट हमें वो एरिया नहीं लेना है 2 अबव सेट कर्व्स. तो डेट मीन्स जो इससे कंक्लूजन निकलता है कि इलिप्स, पैराबोला एंड सर्कल, इनके क्वेश्चन हमें लेने हैं बट स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इनके साथ कोई दूसरा कर्व नहीं होना चाहिए. लाइन को
कंसिडर हम कर लेते हैं। तो लाइन के साथ हो सकता है कोई दो हैवी कर्व नहीं आने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, पॉइंट 1 ऑल दी क्वेश्चंस, पॉइंट 2 से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 मिसलेनियस से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जांपल्स ये आपको करने चाहिए। जो ग्रीन से मार्क है, जो ग्रीन से हाईलाइटेड है बच्चा, वो मेरे सजेशंस है, आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये जो क्वेश्चन है इन दिस चैप्टर, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड है, लाइक साइन एक्स या कॉस एक्स, इनका कोई फंक्शन है और उनके ये ग्राफ पूछ रहे हैं, उनका ये एरिया पूछ रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चा पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 4 ऑल दी क्वेश्चन, पॉइंट 3 आपको नहीं करने हैं। पॉइंट 5 और पॉइंट 6 से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं। वो सिलेक्टेड क्यों करने हैं? क्योंकि हियर दे आर सेइंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये रिड्यूस हो चुका है, ये रिड्यूस वाली फाइल है। एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पॉइंट 6 का एक पार्ट होता है। बट रिवाइज मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इस रिवाइज सिलेबस में इन्होंने क्या लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट homogeneous of differential equations of first order with this type dy by dx is equal to f of y by x। तो बच्चा होमोजीनियस अगर आपने कर लिया तो यहाँ पे y by x एंड x by y दो पैटर्न है, बट इन्होंने यहाँ पे x by y पैटर्न नहीं लिखा है, y by x पैटर्न मेंशन किया है, तो यानी कि y by x पैटर्न ही करना है, x by y पैटर्न नहीं करना है। सिमिलरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इन्होंने ये पैटर्न मेंशन किया हुआ है, तो डेट मीन्स जो इन टर्म्स ऑफ एक्स बनता है वो मेंशन नहीं किया, तो वो हमें नहीं करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट 5 और पॉइंट 6 में ये आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करना है, मिसलेनियस एंड एग्जांपल्स भी उसी के अकॉर्डिंग है। वेक्टर अलजेब्रा में बच्चा इंटायर चैप्टर ओनली सप्लीमेंट्री पार्ट इज नॉट देयर, सप्लीमेंट्री पार्ट आपको नहीं करनी है, बाकी ईच एंड एवरी क्वेश्चन एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब कुछ आपको करना है। डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बच्चा जो डिलीट हुआ है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो उनके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस यहाँ से हट गए हैं, बाकी सब क्वेश्चंस आपको करने हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो डिलीट हुआ है वो है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड अनबाउंडेड, तो यानी कि अनबाउंडेड रीजन जहाँ आता है वो क्वेश्चन हमें नहीं करना है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हमें नहीं करनी है। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कब करनी होती है? जब वर्ड प्रॉब्लम होती है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा, ऑलरेडी सब कुछ कंस्ट्रेंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब बनाएगा, जस्ट आपको उसे सॉल्व करना होगा। ठीक है बच्चा, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो पॉइंट 1 के क्वेश्चंस ये करने हैं और एग्जाम्पल्स ये करने हैं, मिसलेनियस करनी ही नहीं है, क्योंकि मिसलेनियस में जितने भी क्वेश्चंस है सब वर्ड प्रॉब्लम्स है। चैप्टर नंबर 13 में अगर हम देखें तो डिलीटेड में क्या लिखा हुआ है, इन्होंने मीन एंड वेरिएंस लिखा हुआ है एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, एंड रिवाइज्ड मैथमेटिक्स में भी यही इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनसे जो कंक्लूजन निकल के आता है बच्चा, वो निकल के आया है कि आपको पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 तीनों एक्सरसाइज सब कुछ करना है, लेकिन पॉइंट 4 से 1 to 9 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सजेस्टेड क्वेश्चन है, आप इन्हें कर लीजिए। इन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो मीन या वेरिएंस पूछ रहा है, बट मीन वेरिएंस अब हमारे सिलेबस में नहीं है, वो रिड्यूस हो चुका है, लेकिन आप ये क्वेश्चंस ओनली फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट के लिए कर सकते हैं। तो बच्चा वो एग्जाम पूछ सकता है इन क्वेश्चंस के लिए, मीन और वेरिएंस को हटाकर सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज वो पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। मिसलेनियस में से पर्टिकुलर क्वेश्चंस करना है, एग्जांपल्स आपको ये करना है। जो ग्रीन से हाईलाइटेड है बच्चा वो अगेन सजेशन है, आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो ब्लैक से हाईलाइटेड है वो क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। तो बच्चा ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आप कीजिए, एनसीईआरटी में कॉन्फिडेंस लेके आइए और फिर आप आगे का पार्ट कर सकते हैं। इतना अगर आप कर लेंगे बच्चा तो 80 में से आपके 60 मार्क्स 100% कन्फर्म हो जाएंगे, 60+ आराम से आपके कन्फर्म हो जाएंगे। एनसीईआरटी बच्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी करो, एंड ऑब्वियसली एनसीईआरटी इज़ नॉट इनफ, आपको और भी काफ़ी कुछ प्रैक्टिस करना होगा, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो यहाँ अपलोड कर दूँगी कि आप कहाँ से कैसे क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अभी आप एनसीईआरटी को फोकस कीजिए और इसमें कॉन्फिडेंस लाइए, और जो आप चैप्टर करते जा रहे हैं मेक श्योर कि जो यहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन है जिस भी पर्टिकुलर चैप्टर आप कर रहे हैं वो आप सब क्वेश्चंस यहाँ के कवर अप कर लें। राइट बच्चा? ओके बच्चा, टेक केयर, बाय।